अचीवर्स कॉमर्स एकेडमी के अकाउंटेंसी के पहले लेक्चर के अंदर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही बढ़िया और इजी सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पे बात करने वाले हैं। मैं जानता हूँ बेटा, यहाँ पे आने से पहले बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे रिलेटिव्स ने आपके दिमाग के अंदर अकाउंटेंसी का कोई ना कोई इमेज ज़रूर बनाया होगा। बट मैं चाहूँगा बेटा कि आप उस इमेज को पूरी तरीके से निकाल दो, वो बिलीव्स को पूरी तरीके से निकाल दो और अकाउंट्स जैसे मैं समझाता हूँ वैसे समझने का ट्राई करो। बहुत ही बढ़िया इजी सब्जेक्ट है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको ये पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है फॉर श्योर, राइट। अब फ्रेंड्स, अकाउंट्स पढ़ने के लिए हमें अपनी जो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उस पर ही हमें टोटली रिलाई करना है और किसी भी टॉपिक को आपको बाहर से उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अंदर भी जो टॉपिक्स पे मैं कहूँ उन्हीं टॉपिक्स पे आपको जोर करना है, बाकी टॉपिक्स को आपको इग्नोर करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं मेरी मतलब बोल सकते हैं कि पर्सनल ट्रिक्स हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा जिससे कि अकाउंट्स आप लोगों के लिए बहुत इजी बन जाना है। तो जो भी आप सुनो बहुत अच्छी तरीके से सुनना। और बेटा, मैंने जैसे मेरे पहले मतलब कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि हम विजुअलाइजेशन पे जोर देंगे, तो विजुअलाइजेशन का बेटा हम पूरा ध्यान रखेंगे पढ़ाई करते टाइम पे। बेटा, दिमाग के अंदर जितने हम पिक्चर्स एंड ऑडियोज़ देते हैं तो बेटा दिमाग उन चीज़ों को पढ़ाई के जो मतलब कि अपने कंटेंट है उससे वो अगर रिलेट कर पाता है तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रह जानी है। ठीक है, तो पहले बेटा हम वैसे ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपने टेक्स्ट बुक को भी रीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो विजुअलाइजेशन का दौर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ह्यूमंस का दुनिया के अंदर एक सेपरेट स्पेशल एग्जिस्टेंस है, बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है। लिविंग बींग्स के अंदर अगर सबसे ज़्यादा दिमाग किसी ने पाया है तो वो पाया है बेटा इंसान ने। इंसान ने इतने सालों के अंदर काफ़ी इवॉल्व किया है, काफ़ी डेवलप भी किया है, राइट। तो बेटा अपनी जो अकाउंटेंसी है वो भी बेटा ह्यूमन से ही रिलेटेड है। ह्यूमन ने जो चेंजेस किए वो चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए ही मतलब कि एक जो सिस्टम हम लोगों ने डेवलप की है उसी को बेटा हम अकाउंटिंग के तौर पे देखते हैं। तो वो क्या है वो बेटा हम थोड़े टाइम पे देखेंगे। बट मेरी एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि बेटा किसी भी तरीके का अगर डेवलपमेंट होता हो तो वो डेवलपमेंट किसी ना किसी लिमिटेशंस को निकालने के लिए होता है। लिमिटेशंस ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जन्म देती है, राइट। तो बेटा फ्रेंड्स वो भी हम देखेंगे कि भाई क्या लिमिटेशंस थी और उससे आज की अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप हुई या फिर आज की एक्सचेंज सिस्टम डेवलप हुई। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि भाई इंसान एक दूसरों पे डिपेंड करता है। हर कोई शख्स एक अलग स्किल अपने पास रखता है और वो अपनी स्किल दूसरे से एक्सचेंज करता है और रिटर्न में कोई ना कोई बेनिफिट पाता है। जैसे कि फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे आपको इमेजेस के अंदर दिखेगा कि कोई एक पर्सन, देखो ये शायद इंजेक्शन लेके बैठे हैं, तो ये हो सकता है कि नर्स हो या फिर डॉक्टर हो। ये पुलिस पर्सन है, ये कुकर लेके बैठे हैं तो ये कुक है या शेफ है। ये हमारे जैसे टीचर है, ये कैमरा पर्सन है, ये कोई इंजीनियर लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये सारे अलग अलग जो प्रोफेशन हैं वो क्या शो करते हैं? ये सारे के सारे अलग प्रोफेशन कोई ना कोई यूनिक स्किल शो कर रहे हैं। जैसे कि इनके पास दवाइयों का नॉलेज है, इनके पास फोटोग्राफी का नॉलेज है, इनके पास किसी कंट्री के लीगल सिस्टम का नॉलेज है और स्किल है कि वो लीगल सिस्टम को मतलब कि अच्छे से चलने दें। इनके पास नॉलेज है जो कि वो शेयर करते हैं, इनके पास कुकिंग का आर्ट है जो कि वो यूज़ करते हैं और इनके पास इंजीनियरिंग स्किल्स हैं। ये जितने भी लोग हैं वो आपस में अपनी नीड्स फुलफ़िल करने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले तो लड़ाई झगड़ा हो गया और अगर पुलिस वाले बंदे को मान लो कि हाथ पे लगा
तो बेटा ये क्या करेंगे, ये उनको दवाई देंगे। तो इनकी स्किल और इनकी स्किल दोनों एक दूसरे को काम आ रही है। अब फ्रेंड्स देखो, डॉक्टर की ज़रूरत रोज़ हर किसी को पड़े वैसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसलिए बेटा कभी कभार दिक्कतें भी होती हैं कि भाई आपको ज़रूरत है बट सामने वाले को ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा पहले जो सिस्टम चलती थी उस सिस्टम को बोला जाता था बार्टर सिस्टम। क्या बोला जाता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लिप आर्ट में दिख रहा होगा कि ये कोई एक फ्रूट है और ये कोई एक पॉट जैसी चीज़ है, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। इस पर्सन को शायद पॉट की ज़रूरत होगी तो उसने इनको फ्रूट दिया और इस पर्सन ने उनको पॉट दे दिया, तो दोनों हैप्पी हैं, दोनों की ज़रूरत पूरी हो गई, तो ठीक है बेटा। बट क्या मतलब की बात कि भाई फूड तो शायद रोज़ ज़रूरत पड़े, फूड की ज़रूरत तो रोज़ पड़ेगी, ठीक है, बट क्या गारंटी कि आपको पॉट की भी रोज़ ज़रूरत पड़े। तो बेटा बार्टर सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एडवांटेजेस की बात अगर करें तो इजी एक्सचेंज है, इंस्टेंट एक्सचेंज है, तुरंत हो जाता है, और प्रोडक्शन लिमिटेड होता है, हर चीज़ एबेंडेंस में अवेलेबल नहीं होती। वहीं अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखो यहाँ पे बोला है इश्यू ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की बात क्या है, वही बेटा मैंने जो बताया कि भाई मान लो कि भाई एक फार्मर है, एक फार्मर है, उसको क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ी, बट क्लोथ्स वाले के पास ऑलरेडी ग्रेन्स हैं, तो वो फार्मर के साथ एक्सचेंज क्यों करेगा। तो जब दोनों को एक साथ एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तब बार्टर सिस्टम ज़्यादा अच्छी तरीके से पॉसिबल होती थी। दूसरा है स्टोरिंग ऑफ वैल्यू। अब बेटा फ्रूट्स अगर दे रहे हो आप किसी चीज़ के सामने, अब फ्रूट्स पेरिसेबल नेचर के होते हैं, मतलब कि वो जल्दी ख़राब हो जाने हैं, तो अगर फ्रूट्स ख़राब हो जाने हैं तो आप एक्सचेंज कैसे करोगे किसी फ्यूचर टाइम पे, तो वो स्टोरिंग ऑफ वैल्यू का इक्वेशन वहाँ पे उड़ जाता है। दूसरा होता है प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। देखो फ्रेंड्स मैंने देखा हुआ है कि भाई बार्टर सिस्टम में दिक्कत क्या होती है, ये बंदे को तो क्या चाहिए, इस बंदे को फ्रूट्स चाहिए, ठीक है, ये इसके बंदे के पास फ्रूट्स हैं और दूसरे बंदे को पॉट चाहिए, ठीक है, आपने एक्सचेंज कर लिया। बट मान लो कि भाई ये जो अदर साइड पे पर्सन है इसके पास बेटा गाय है, तो क्या करेगा, इतनी बड़ी गाय एक सेब के लिए थोड़ी एक्सचेंज करेगा, नहीं। तो बेटा बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस हैं, और क्योंकि ये बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस हैं, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन की वजह से कुछ आया जिसके पीछे पूरी दुनिया दौड़ती है, जिसको बोलते हैं पैसा। पैसों में बेटा पहले शेल्फ, छिप जिसको आप बोलते हो, या शंख वगैरह, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता था। उसके बाद बेटा गोल्ड, उसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद पेपर मनी एंड कॉइन्स आए। उसके बाद प्लास्टिक मनी आया, डिजिटल मनी आया, और कहीं कभार अब बिटकॉइंस, मतलब कि अब अभी भी इंडिया में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, बट इस तरीके से बेटा जो पैसा है वो चेंज हुआ है। पैसा क्यों, तो बेटा पैसों के जो मतलब कि फीचर्स हैं वो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को हटाते हैं। ये जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी, ठीक है, उन सबको हटा दिया पैसों ने। क्यों, क्योंकि वो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसमें कोइंसिडेंस ऑफ वांट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैसा मिलता है तो उस पैसे को आप फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। पैसा मिल जाता है तो पैसा हर किसी को एक्सेप्टेबल होता है, तो आप अभी भले ही किसी भी चीज़ के सामने पैसा लो तो उसको किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे, और इसको छोटी छोटी क्वांटिटी में भी मेज़र किया जा सकता है या एक्सचेंज किया जा सकता है। इसलिए बेटा मतलब कि पैसों का यूसेज आया। जैसे ही ये पैसों का यूसेज आया बच्चों, उसके बाद दिक्कत क्या हुई पता है, अब ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, और ट्रांजैक्शंस बढ़ गए उसके बाद अकाउंटेंसी की नीड पड़ी, अकाउंटिंग की नीड पड़ी। देखो बेटा कैसा होगा, सोचने का ट्राई करो कि अगर अब एक्सचेंज जल्दी हो रहे हैं, एक्सचेंज जल्दी होंगे तो लोग बहुत ही जल्दी मतलब कि ट्रांजैक्शंस करेंगे, ट्रांजैक्शंस के नंबर्स बढ़ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी।
2-4 ट्रांजेक्शन हो, 5-10 ट्रांजेक्शन हो, बहुत अच्छी मेमोरी हो तो 15 ट्रांजेक्शन तो बेटा याद किए जा सकते हैं। बट अगर दिन में 100 80 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उनको याद करना मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसे ही आप लिखोगे नहीं, रिकॉर्ड नहीं करोगे तो वहाँ पे गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसीलिए ज़रूरत पड़ी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के अंदर अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अब टेक्स्ट बुक के अंदर भी देखते हैं कि क्या ऐसा ही कुछ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। बेटा हमने जो भी अभी शुरुआत के अंदर पिक्चर्स देखे या जो भी हमने डिस्कशन किया उसको वहाँ पे रिलेट करने का ट्राई करना। देखो तो अपना पहला चैप्टर अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई भी एक सब्जेक्ट होता है उसके कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। उस हिसाब से ही आप उसकी स्टडी को अच्छी तरीके से कर सकते हो, राइट। और अभी सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन पे यहाँ पे बोला है कि भाई ह्यूमन बीइंग हैज़ इट्स सेपरेट एंड स्पेशल एग्जिस्टेंस इन यूनिवर्स। तो बेटा जैसे हमने उस इमेज में भी देखा था कि इंसान था, जैसे उसके कोई मैजिकल पावर्स बाहर आ रहे थे, वैसा तो वो भी बेटा मतलब कि आपको पॉइंट आउट कर रहा था कि इंसान का खुद का एक सेपरेट और स्पेशल एग्जिस्टेंस है, वजूद है ब्रह्मांड के अंदर। फिर बोला है ह्यूमन बीइंग इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल, दिमाग वाला प्राणी है, इंटेलेक्चुअल एनिमल है। ठीक है, फिर बोला है ह्यूमन बीइंग हैज़ डिफरेंट लाइफस्टाइल, इंसानों की खुद की अलग लाइफस्टाइल है। इट्स लाइफस्टाइल इज रिलेटेड विद सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक नीड्स। सो उनकी जो लाइफस्टाइल है, जीने का जो ढंग है, उसके अंदर सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक नीड्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, असर रहता है। फिर बोला है टू फुलफिल दिस नीड्स ही हैज़ टू टेक सपोर्ट ऑफ अदर पीपल। और उनकी जो ये ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के लिए उन्हें बाकी लोगों की मदद लेनी पड़ती है। और बोला है एवरी इंडिविजुअल हैज़ वंस ऑन डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस, स्किल एंड लिमिटेशन। देखो बेटा, तो हमने जो अभी इमेज देखा था उसके अंदर आप देखो, उस इमेज के अंदर आपको नर्स या डॉक्टर बताई थी और बेटा वहाँ पे पुलिस वाला भी बताया था। तो बेटा देखो क्या हुआ, इनकी खुद की एक अलग पर्सनालिटी है, इनकी खुद की कुछ अलग पर्सनालिटी है, इनको बेटा इनकी स्किल है, इनको दवाइयों का नॉलेज है, इंजेक्शन लगाना आता है, इन लोगों को बेटा क्रिमिनल्स पकड़ना आता है, मतलब सेल्फ डिफेंस जैसा करना आता है, ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी मतलब कि कोई अगर व्यवस्था को ख़राब करता है तो पकड़ना आता है। और इनकी खुद की लिमिटेशन, नर्स को मारपीट करना नहीं आता, घबराती है, पुलिस को इंजेक्शन लगाना नहीं आता। तो बेटा देखो यहाँ पे बोला है कि भाई एवरी इंडिविजुअल हैज़ वंस ऑन डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस, स्किल एंड लिमिटेशन। और फिर बोला है कि भाई एवरी इंडिविजुअल एक्सचेंज स्किल विद अदर इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। और ये जो हमने देखा कि भाई दो इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करते हैं, नर्स या फिर पुलिस वाले की, तो बेटा वो क्या करते हैं, वो अपनी स्किल की एक्सचेंज करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। देखो नीचे दिया है एवरी इंडिविजुअल गिव्स बेनिफिट ऑफ देयर पर्सन स्किल्स टू द अदर्स एंड टेक्स बेनिफिट ऑफ द अदर स्किल ड्यू टू हिज ओन लिमिटेशन। मान लो बेटा पुलिस वाले को कहीं पे मारपीट करते हुए लग गया, तो बेटा वो जाएगा नर्स दीदी के पास या डॉक्टर दीदी के पास दवाई लेने के लिए, इंजेक्शन लेने के लिए। और वहीं डॉक्टर दीदी क्या बोलेंगे कि आप हमारी रक्षा करना, हमको कोई परेशान करता है तो हमको हेल्प कर देना। तो आपस में एक दूसरे की मदद हो गई। फिर बोला है इन दिस फैशन एन इंडिविजुअल मीट्स हिज ओन नीड। और इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। उसके बाद बोला है बार्टर सिस्टम was prevailing in economy due to the absence of money as a medium of exchange। जब पैसा मार्केट के अंदर आया ही नहीं था तब फ्रेंड्स बार्टर सिस्टम यूज़ की जाती थी। देखो बेटा इन दिस सिस्टम प्रोडक्ट वॉज एक्सचेंज अगेंस्ट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वॉज एक्सचेंज अगेंस्ट सर्विस। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की बात करें तो बेटा हमने जो इमेज देखा था उसमें एक फ्रूट था और फ्रूट के सामने कोई मतलब पॉट या वाज जैसी चीज़ थी जिसका एक्सचेंज किया जाता था। वैसे ही बेटा प्रोडक्ट और सर्विस का भी हो सकता है। आप किसी को बोलो कि भाई आप इतनी साफ़ सफाई कर लो या फिर इतना मतलब कि खड्डा खोदने का है खोद लो, इतनी मजदूरी कर लो, सामने हम आपको खाना देंगे। तो बेटा वो हो गया प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सचेंज। नीचे एग्जांपल दिया है अ फार्मर हैज़ ग्रेन एंड ही इज़ इन नीड ऑफ क्लोथ। फार्मर के पास ग्रेन है और उसको कपड़े की ज़रूरत है। तो क्या होगा, फार्मर ग्रेन देगा और सामने वाले के पास से कपड़ा लेके आएगा। पर कब, हु हैज़ क्लोथ इज़ इन नीड ऑफ ग्रेन, जबकि जिसको मतलब कि ग्रेन की ज़रूरत है और कपड़ा भी है जिसके पास, तब। इन दिस केस बोथ द पार्टीज यूज टू फुलफिल द नीड्स बाय एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट।
इन दिस बार्टर सिस्टम प्रोडक्ट और सर्विस वॉज यूज इन एक्सचेंज टू परचेज अनदर प्रोडक्ट और सर्विस। तो कहीं पे पैसा यहाँ पे पिक्चर में आया ही नहीं है। फिर बोला है बार्टर सिस्टम हैड प्रैक्टिकल लिमिटेशन। बेटा मैंने जो इमेज बताया था उसमें बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस की बात की हुई थी। क्या क्या बात की हुई थी कि भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि भाई जिसके पास कपड़ा है उसको खाने की ज़रूरत पड़े, जिसके पास खाना है उसको कपड़े की ज़रूरत पड़े। जब ये दोनों एक साथ हो तब बार्टर सिस्टम की एक्सचेंज पॉसिबल होती है। दूसरी बात थी स्टोर ऑफ वैल्यू की। अगर बेटा आप फ्रूट्स एक्सचेंज करते हो तो फ्रूट्स बेटा पेरिसेबल नेचर के होते हैं, कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उसके बाद होता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो बेटा फ्रूट्स के सामने अगर गाय एक्सचेंज करनी हो तो कैसे एक्सचेंज करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ जो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, वही लिमिटेशंस को हटाने के लिए जो सिस्टम इमर्ज हुई उसको बेटा हम बोलते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो यहाँ पे नीचे वही बोला है, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम अ नीड वॉज इमर्ज्ड फॉर सच मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। तो बार्टर सिस्टम की वजह से कोई एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी जो कि हर किसी को एक्सेप्टेबल हो। फिर बोला है इन प्रेजेंट टाइम मनी इज़ यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। In present time, coins, currency notes and now even plastic currency is used in the form of money। बेटा ये जो हम कार्ड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, डेबिट क्रेडिट वगैरह, for such system where money is used as medium of exchange it is known as monetary economy। जो सिस्टम के अंदर पैसा इस्तेमाल किया जाता है, सिस्टम की बात है बेटा, तो उसको मॉनेटरी इकोनॉमी बोला जाता है। Under this system, by selling product, money is pocket and from acquired money, product is purchased। बेटा देखो कितना मस्त बोला है। मान लो कि मेरे पास बेटा क्लोथ्स हैं, मैंने क्लोथ्स को बेचे और मेरे पास पैसा आया, पैसों से मैंने खाना खरीदा, राइट। तो क्या हुआ देखो, उसके बाद बोलते हैं दस इट कैन बी सेड दैट प्रोडक्ट परचेज मनी, कि भाई क्लोथ को बेच के मेरे को मनी मिला और मनी को दे के मेरे को खाना मिला, मतलब कि प्रोडक्ट मिला। तो नीचे यही बोला है दस इट कैन बी सेड दैट प्रोडक्ट परचेजेस मनी एंड मनी परचेजेस प्रोडक्ट। फिर बेटा बोला है सो इन प्रेजेंट टाइम ह्यूमन बीइंग यूजेस मनी टू फुलफिल हिज ओन नीड्स। जनरली दिस मीडियम ऑफ मनी इज एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज। बेटा कोई पैसे के लिए मना करता है? आजकल पैसा इस्तेमाल होता है हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, और कोई भी पैसों के लिए मना नहीं करता। जनरली हर जगह पे एक्सेप्टेबल होता है। ड्यू टू एक्सेप्टेबिलिटी क्वालिटी ऑफ मनी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। और क्योंकि मनी काफ़ी एक्सेप्टेबल है, ट्रांजेक्शन्स काफ़ी मतलब कि होते हैं। When transactions are made through money, they are called economic transaction। पैसों से ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। देखो बेटा ऊपर जिस सिस्टम के अंदर पैसा इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, और पैसों से ट्रांजेक्शन होता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। Transactions whether are made through barter system or monetary system are required to record and prepare accounts। ट्रांजेक्शन बार्टर सिस्टम से हुए हो या फिर मनी से, मॉनेटरी सिस्टम से, उनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। इवन इट इज़ मैंशन इन द हिस्ट्री दैट अकाउंट्स वर मेंटेन इन एंशिएंट टाइम ऑल्सो। और बेटा पहले के टाइम पे भी अकाउंट्स मेंटेन होते थे। आप कपड़ों पे कितना खर्च करते हो, खाने पे कितना खर्च करते हो, एनिमिनेशंस पे या फिर एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च होता है, गोला बारूद पे कितना खर्च होता है, ये सारी चीज़ों की डिटेल्स बेटा हमें एंशिएंट बुक्स के अंदर भी मिल जाती है। तो बेटा अब तक तो एक इंट्रोडक्टरी बात थी, यहाँ से जब भी वर्ड आया रिकॉर्ड, वहाँ से अकाउंटिंग आपका स्टार्ट होता है, जिस पे हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। एंजॉय करो बेटा, खुश रहो।